बीएम तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे क्राइम की 3 बनी खबरें। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। आरोप है कि सूरत के दलित आदिवासी आश्रम में 35 छात्राओं का यौन शोषण, प्रिंसिपल लड़कियों को नहाते देखता, दवा देने के बहाने छेड़छाड़ करता था। युवतियों को प्रेग्नेंट करने की जॉब है, सैलरी 5 लाख महीना। प्रयागराज में कई युवक फंसे, जालसाज ने कहा विदेश जाना है, वीज़ा के लिए 3 लाख भेजो। फ्लिपकार्ट जैसी 19 फर्जी वेबसाइटों से 50 करोड़ की ठगी। 8 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर और 101 सिम कार्ड जब्त, गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। अब होंगी खबरें विस्तार से। गुजरात में सूरत जिले के नरेना आश्रम शाला में छात्राओं के यौन शोषण का मामला आया है। सोमवार को आदिवासी विकास विभाग की टीम निरीक्षण के लिए शाला पहुंची तो महिला अधिकारियों को छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल रात में टॉर्च लेकर उनके कमरे में पहुंच जाता था। वह उन्हें नहाते हुए भी देखता था, दवा देने के बहाने उनके साथ शरीर से छेड़छाड़ करता था। आरोपी ने 5-5, 6-6 छात्राओं के कई ग्रुप बने रखे थे, जिनसे आश्रम के अलग अलग काम भी करवाता था। इस दौरान वह किसी न किसी बहाने उनके प्राइवेट पार्ट छूता था, उन्हें किस भी करता था। 35 छात्राओं की शिकायत पर विभाग ने प्रिंसिपल योगेश पटेल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित छात्राएं ने अपने कमरे में कई तरह की दवाइयां रखी हुई हैं। किसी भी छात्रा को सर्दी जुकाम या बुखार होने पर वह खुद ही उन्हें दवाई देता था। दवा देने के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाता और उनके साथ छेड़छाड़ करता था। आश्रम में पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं है, इसके चलते गर्मियों में कुछ लड़कियां कम कपड़ों में सो रही होती थीं। आरोपी खिड़की से टॉर्च से उन्हें देखता था। एक बार छात्राओं ने इसकी शिकायत हाउस मदर से भी की। जब हाउस मदर ने प्रिंसिपल योगेश पटेल से इस बारे में पूछा तो उसने उन्हें जवाब दिया था कि लड़कियों की सही सलामती मेरी जिम्मेदारी है, इसी के चलते मैं रात में उनका निरीक्षण करता हूँ। यह आश्रम स्कूल 2001 में भी विवादों में आ चुका है। इसी आश्रम के एक टीचर गंभीर सिंह ने यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक स्टूडेंट का रेप किया था। वो लड़की टीचर की किसी धमकी से डरी नहीं, उसने अपनी मां को यह बात बताई और 10 जनवरी 2001 को आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। एक छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले। आपको बता दें, प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ की शिकार छात्राओं के बयान लेने के बाद पुलिस सभी 35 लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवा रही है। अब तक 6 छात्राओं का टेस्ट हो चुका है। इसमें एक 13 साल की छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी मिले हैं। महिला विभाग की टीम छात्रा से पूछताछ कर रही है। आदिवासी विभाग की एक अधिवाज्य बताया, छात्राएं अपने परिवार से दूर यहाँ रहती हैं, इसके चलते अब तक किसी ने भी आरोपी के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। अब हमारी टीम ने उनमें विश्वास जगाया है। एक और साइबर क्राइम की बनी खबर। फ्लिपकार्ट जैसी 19 फर्जी वेबसाइटों से 50 करोड़ की ठगी। 8 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर और 101 सिम कार्ड जब्त, गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, गुजरात में सूरत की सरथाना पुलिस ने 6 लोगों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया पर भारी छूट का लालच देकर लोगों को ठगते थे। ये लोग ग्राहकों से पैसे लेकर उत्पाद की डिलीवरी नहीं करते थे। पुलिस ने 3 अलग अलग कार्यालयों पर छापा मारा और गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी गिरोह ने एक लोकप्रिय ई-कॉमर्स साइट की नकल करके फर्जी वेबसाइट बनाई, जहां घरेलू और किचन के उत्पादों को बाजार मूल्य से 70 से 90% सस्ते दामों में दिखाया जाता था। ग्राहक उत्पाद खरीदने के लिए भुगतान कर देते थे, लेकिन उन्हें कोई सामान नहीं मिलता था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। गैंग में वेबसाइट बनाने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी गिरोह के पास से 8 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 137 ATM कार्ड, 69 आधार कार्ड, 101 सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। उन्होंने बैंक खाते और QR कोड किराए पर लेकर अलग अलग नामों से धोखाधड़ी की। गिरफ्तार आरोपियों में वेबसाइट बनाने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। वे नकली वेबसाइट पर उत्पादों की तस्वीरें अपलोड करता और फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन चलाते थे। ठगी से अर्जित धन को निकालने के लिए उन्होंने भावनगर में बैंक खाते किराए पर लिए थे। पुलिस को शक है कि इस घोटाले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और आगे की जांच जारी है। इस गिरोह ने पिछले 1 साल से यह धोखाधड़ी चलाई।
जिससे सैकड़ों लोग ठगी का शिकार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, युवतियों को प्रेग्नेंट करने की जॉब है, सैलरी 5 लाख महीना। प्रयागराज में कई युवक फंसे, जालसाज ने कहा विदेश जाना है, वीजा के लिए 3 लाख भेजो। आपको अमीर परिवार की युवतियों से शारीरिक संबंध बनाने हैं, उन्हें प्रेग्नेंट करना होगा। इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के जॉब ऑफर के जॉब प्रयागराज की जा रही है। प्रयागराज में ऐसे ऐड को पढ़कर एक युवक अल्ताफ ने संपर्क किया। साइबर ठग से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क हुआ। युवक ने कहा, इसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, आप लोग वगैरह अच्छा होना चाहिए, ये देखा जाएगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके लिए ऑनलाइन 800 रुपये पेमेंट करने होंगे। दिल्ली आकर इंटरव्यू देने का झांसा। गंगापार के मोइमा इलाके में रहने वाले अल्ताफ ने 800 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद 2 बार और जालसाज से बात हुई। जालसाज ने अल्ताफ से फ़ोटो मंगवाए। कहा गया कि दिल्ली आकर आपको इंटरव्यू देना होगा। थोड़ा थोड़ा करके साइबर ठग ने करीब 24,000 रुपये अलग अलग नंबर पर ट्रांसफ़र करवा लिए। जालसाज ने कहा विदेश जाकर तुम्हें संबंध बनाने हैं, 3 लाख भेजो। अल्ताफ के मुताबिक उसके पास फ़ोन आया जिसमें शख्स ने पूछा तुम्हारे पास वीज़ा है, पासपोर्ट बना है? अल्ताफ ने कहा पासपोर्ट है। जालसाज ने कहा तुम्हें विदेश भेजा जाएगा, एक फॉरेन की लड़की की डिमांड आई है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे, प्रेग्नेंट होने पर तुमको पेमेंट हो जाएगा, मगर पहले पेपर वर्क पूरा करने के लिए 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे। इतनी बातचीत के बाद अल्ताफ को लगने लगा कि उसके साथ ठगी हो रही है, ये कोई वास्तविक जॉब ऑफर नहीं है। इसके बाद अल्ताफ ने जालसाज का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस अफसर की तस्वीर के साथ कॉल आई, धमकी, जेल भेज देंगे। इसके बाद एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें फ़ोन करने वाले की तस्वीर लगी थी, वो कोई पुलिस अफसर की थी। अल्ताफ डर गया। उसने कॉल करके पिछली बातचीत के बारे में पूछा, धमकाया कि जेल जाना पड़ेगा, तुम गलत रैकेट में इन्वॉल्व हो गए हो, अगर जेल जाने से बचना है तो दिए गए नंबर पर 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। परेशान अल्ताफ ने गांव के रहने वाले समाजसेवी डॉक्टर श्याम बाबू पटेल से संपर्क किया, उनकी मदद से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद फ़ोन आने बंद हो गए। अब इस मामले की जांच साइबर क्राइम सेल कर रही है। प्रयागराज के कई युवक जालसाजी का शिकार हुए। प्रयागराज में कई युवकों के पास ऐसे फ़ोन कॉल आ चुके हैं। अलग अलग युवकों ने अलग अलग अमाउंट जालसाजों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। साइबर क्राइम सेल ऐसे लोगों को ढूंढ रही है ताकि जालसाजों के नंबरों को ट्रेस करके उन तक पहुंचा जा सके। ये भी देखा जा रहा है कि इससे जालसाजों के चंगुल में किस हद तक लोग फंसे हुए हैं। सच्ची खबरों के लिए BM तक न्यूज़ को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें।